बाबा ज़रूर वो अनुभव करवाएगा। तो इस प्रकार हम बाबा के साथ बातें करते पहले पहले ये अनुभव करना कि शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने आकर बैठा है। बिल्कुल मेरे आँखों के सामने। वो आपको देख रहा है, मेरा परम दोस्त बोलो, साजन बोलो, कोई भी संबंध उसके साथ जोड़ लो। खास मेरे लिए परम धाम से आया है मिलने के लिए। देखो उसको, प्यार से देखो। बाबा को बोलो कि आज मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। तो बाबा मुझे लेकर जा रहे मेरा हाथ पकड़कर ऐसी दुनिया में, सतयुग की दुनिया में। और वहां मुझे बाबा ने राज गद्दी पर बिठाया। देखो स्वयं का चेहरा, दिव्य नूरानी चेहरा, मस्तक पर तेज दाग। दिव्य नूरानी चेहरा, मस्तक पर तेज, डबल ताजधारी। मैं तो एक सत्ययोगी देवता स्वरूप आत्मा। अपना चेहरा देखो कितना तेजस्वी है, कितना चमकता हुआ है। बाबा ने मुझे देवता बना दिया। उसका पदम 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 गुना शुक्रिया। कि मांगा क्या था कि मुझे शांति दो, शक्ति दो, प्रेम दो, और दिया क्या? इतना बड़ा सतयुग के बादशाह है। देखो इधर के महल देखो, हीरों के महल, चमकते हुए महल। देखो इस दुनिया को गौर से देखना। यहाँ के फल फूल, फूल फल को हाथ लगाओ तो एकदम रस निकलता है। इतनी प्रकृति की सर्वोच्च अवस्था। सदा वसंत ऋतु, हरियाली हरियाली। जाओ सतयुग के थोड़ा बगीचे में घूम कर आओ। देखो इधर फूल फल कितने सुंदर, प्रकृति की कितनी सुंदर रचना है ये। ऐसा कहकर अपने को ऐसी दुनिया का मुझे भगवान ने मालिक बना दिया। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह। दिल से बाबा को शुक्रिया करना। दिल से भगवान का धन्यवाद करना।
मांगा क्या था और मिला क्या। दुनिया वाले तड़प रहे हैं, मांग रहे हैं, और मैंने तो सतयुग की बादशाही पाली। यहाँ के प्राणी, पशु, पक्षी सब देखो। यहाँ के जल दे देखो, नदियाँ कितनी है, सुंदर है। यहाँ का पानी दूध समान है। देखो इधर का कितना सुंदर रचना है। मन एकदम भर एकदम खुशी से संपन्न हो गया। और ऐसी दुनिया कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं था, आज साकार हो गया। धन्य धन्य मेरा जीवन बाबा, धन्य धन्य जीवन हो गया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 21 जन्म इस सतयुग की दुनिया का मालिक। वाह मेरा बाबा, वाह। देखो इधर के पुष्पक विमान देखो। बैठ जाओ और सैर करो। कितना अनुपम ये संशोधन है। संकल्प किया और उड़ा। अब अब हम लास्ट के 3 मिनट के लिए सभी परम धाम में जाएंगे, बिल्कुल बाबा के नजदीक। और एक ही संकल्प करूंगा कि बाबा प्यार का सागर है और मैं सच्ची गोपिका हूँ बाबा की। एकदम प्यार में लवलीन हो गई। एकदम प्यार में लवलीन हो जाना परम धाम में। बाबा और मैं जैसे एक हो गया। बाबा को चिपक के बैठना परम धाम में। ज्ञान सूर्य बाबा मुझे प्रेम की वाइब्रेशन दे रहा है। संपूर्ण जीवन मेरा पवित्र हो गया। धन्य धन्य हो गया। परम धाम में ऐसा अनुभव करना, मैं और बाबा एक ग्रुप हो गया। कितनी प्रचंड शक्ति, कितनी प्रचंड प्यार बाबा का अनुभव कर। निस्वार्थ प्यार बाबा का मेरे ऊपर। देखो परम धाम में सूर्य के समान तेजस्वी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिकिलता मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।
शुक्रिया बाबा। अब धीरे-धीरे उस सुख का अनुभव करो, अतीन्द्रिय सुख का, जो सुख इंद्रियों के सुखों से ऊपर है। ऐसा सुख केवल और केवल मेरा लाल, मेरा साजन मुझे दे सकता है। बाबा मेरा साजन, मैं उसकी सजनी, गोप गोपियाँ हूँ। पवित्र प्यार बाबा का आ रहा है। अनकंडीशनल निस्वार्थ प्यार। मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा ही मेरा संसार है। देखो, अनुभव करो परमात्मा प्यार का। अभी धीरे धीरे फिर से परम धाम से दो भ्रुकुटी के बीच में सभी अनुभव करना कि मैं गोप गोपिया हूँ। गोपी वल्लभ बाबा है, मेरे आंखों के सामने बैठा है और बाबा मुझे मुरली पढ़ा रहा है। बीच बीच में ऐसा अनुभव करना, बाबा को देखना और बाबा मुझे मुरलियाँ पढ़ा रहा है। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली 20 की है। तो आज के मुरली से विशेष बाबा ने सहज योगी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक तो बाबा ने उपाय दिया है कि महादानी बनो। देखो, बड़े जो होते हैं ना, राजा लोग, बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं। उनका हाथ नहीं, हमेशा का कैसा होता है, देवताओं जैसा होता है। हमारे दादियाँ भी देखो, शायद आपने कुछ अनुभव पढ़े होंगे या सुने होंगे, क्योंकि हमने कई बार देखा कि दादियाँ जब आती थी, समझो पांडव भवन आती थी, तो दादियों को जो कुछ गिफ्ट मिलता था ना, कई ब्राह्मण आत्माएं देती थी। तो दादियाँ क्या करती थी, जब ऊपर फिर से ऊपर जाती थी, माना ज्ञान सरोवर, वो सारा दिया हुआ गिफ्ट बांटती थी। माना उनके अंदर ना देने का स्वभाव बहुत रहता था। कुछ भी आया ज्ञान देंगे, कोई भी लोग आएंगे उनको बाबा के दो शब्द जरूर सुनाएंगे। तो ये महादानी बनना, माना ये इसका ये क्यों बताया, क्योंकि ये अंदर रहना चाहिए। हमारे बड़ों ने हमारे क्या किया, महादानी बनकर दिखाए। क्योंकि हमें पता है कि कर्म योगी तो सब है, लेकिन समय पर समय जो शक्तियां दिया है, जो बाबा ने खजाना दिया है, गुणों का खजाना, ये सेवा के प्रति लगाओ। और इसके लिए बाबा ने कहा है कि महादानी बनो, अनेक आत्माओं को दे दो। कुछ नहीं आता तो मनसा सेवा करो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कई ब्राह्मण आत्माओं का समय ना खुद के समस्या में बहुत जा रहा है और बहुत उलझे हुए भी है, खुद ही खुद के समस्या में। तो इससे क्या करना है, हमें निकलना है, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है,
कि हमें क्या करना है, उसको कांस्टेंट रखना है। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा भी कैसे करनी है, निस्वार्थ भाव से, दिल से करो, दिमाग से नहीं, दिखावे के लिए नहीं। हाँ मेरा नाम हो जाए, हाँ बहन जी मेरे नाम ले ले, सभी लोग बोले वाह वाह, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा एकदम निस्वार्थ भाव से करो। और इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा करते हो तो क्या करते, अगर दिल शिकस्त होते हो, सेवा में होता है ना कि इसने ये काम नहीं किया, ये क्या, दिल शिकस्त होना, फिर क्रोध में आना, माना सेवा नहीं की। देखो सेवा करना माना मेवा प्राप्त करना। स्पष्ट है, बाबा की मुरली का महावाक्य ही क्या है, सेवा करना माना मेवा प्राप्त करना। क्वेश्चन मार्क नहीं, ये करो या न करो, ये ऐसा क्यों करता, इसने ऐसा क्यों किया। बाबा ने सबसे पहले कहा है कि सेवा करना माना फुल स्टॉप, कुछ चाहिए नहीं, मेरा सब कुछ उसको दे दो। तो ऐसे हमें क्या करना है, महादानी बनना है। तो चलो आज की मुरली सुनते हैं। सदा हर संकल्प में सेवा करने वाले उदार चित्त आत्माएं, सदा सर्व खजाने, बाबा ने क्या बोला है, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज योगी व निरंतर योगी की स्टेज पर, श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहने का पुरुषार्थ में, सभी का लक्ष्य सहज योगी बनने का है। सभी क्या बोलते, मुझे क्या बनना है, सहज योगी, मुश्किल योगी नहीं। लेकिन देखो अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, अपनी कमजोरियों के कारण कभी सहज अनुभव करते, कभी मुश्किल कमजोरी कहकर मुश्किल बना देते। कमजोरी होती है अपनी, बोलते अभी इस प्रकार माया आई, उस प्रकार माया आई। वास्तव में हर एक श्रेष्ठ आत्मा व ब्राह्मण आत्मा कैसा है, मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, मास्टर ज्ञान सागर आत्मा है ना। कितने बड़े बड़े टाइटल बाबा ने दिए, वो हम भूल जाते हैं ना। मास्टर बाप कोई भी कर्म में व संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकता। मुश्किल शब्द को ही हटाओ, बाबा कहता है सहज योगी के साथ साथ श्रेष्ठ आत्मा स्वतः योगी होती है, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा यही संसार है। देखो आज बाबा ने क्या बोला, संसार में दो ही चीजें होती है ना, क्या होता है, एक तो व्यक्ति और वैभव। बाबा ने कहा श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा यही संसार है। बाप की याद और सेवा के ब्राह्मण जन्म के संस्कार है। सेवा करते वक्त क्या करते हैं, हमारा संस्कार ही होता है ना। ब्राह्मण जन्म लिया तो वो 7 दिन का कोर्स होने के बाद बोलते हैं बहन जी कुछ सेवा है, कुछ भी दे दो। तो सेवा का महत्व जानता है ना। तो बाबा कहते हैं बाप की याद और सेवा के ब्राह्मण जन्म के संस्कार, बाप और सेवा के सिवाय न कुछ संसार में दिखाई देता है। संस्कार में और कोई संकल्प उत्पन्न नहीं हो सकता। कुछ नहीं, एक बाप और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि संसार में संबंध और प्राप्ति की तरफ ही जाती है। दो बातें, संबंध और प्राप्ति। क्योंकि संसार बोले तो इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो चाहिए व्यक्ति, दूसरा चाहिए संबंध, दूसरा चाहिए वैभव। तो ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो क्या है, सर्व संबंधों का आधार कौन है, बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंध किसके साथ है, इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्ति का आधार एक ही क्या है, बाप है, और कोई नहीं है। तो स्वतः योगी बनना मुश्किल है व सहज है। न चाहते हुए भी बुद्धि वहां जाएगी जहां संबंध और सर्व प्राप्ति है। आप देखो ना, कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उससे में प्राप्त होता है ना।
चाहे वो हमारे से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है तो भी बोलते हैं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है। क्यों? एक अपने गुण को धारण किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संबंध के और प्राप्ति के तरफ न चाहते हुए भी बुद्धि चाहती है, तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं की है। देखो कितना बड़ा महावाक्य। अगर बाबा ने क्या कहा, सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है, योग लगाना पड़ता है या योग के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो अवश्य बाप से सर्व संबंध व सर्व प्राप्ति की प्राप्ति नहीं की है, तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंधों का अनुभव न हो। सर्व संबंध से बाप को अपना नहीं बनाते। थोड़ा सा बाबा ने डीप में कहा कि सर्व संबंधों से बाबा को अपना नहीं बनाते। सर्व प्राप्ति का आधार क्या है? एक बाप है। इससे इस अनुभव को अपनाया नहीं है। देखो बाबा ने क्या बोला है, सबको पता तो है ज्ञान को, लेकिन अनुभव आया नहीं है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो अनुभव को अपनाना चाहिए। अब सहज योगी बनने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करेंगे? सहज योगी बनना तो सभी चाहते हैं ना। किसको लगता है कि मुश्किल योग करो, ये करो? तो सहज योगी अर्थात सदा सहज योगी अर्थात सदा सहयोगी। सदा सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझना। पहला कंडीशन। सहज योगी बनने के लिए क्या करना है? जो भी संकल्प करते, वाणी द्वारा, हर कर्म द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं को बाबा क्या करते, कुछ न कुछ सेवा करो। सेवाधारी। जो कुछ ब्राह्मण जीवन के प्रति जो खजाने मिले हैं ना, जो समय प्रति समय बाप ने दिए हुए, उन खजानों को सेवा के प्रति लगाओ। जो बाप द्वारा शक्तियां मिली होगी, गुण मिले होंगे, जो कुछ खजाने, ज्ञान का खजाना और श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना, वो सेवा में लगा दो। अर्थात सहयोगी बनो। देखो ये बाबा क्यों बताए, कुछ ना कुछ दे दो ताकि उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। बाबा ने कहा सदा क्या करो, ऐसे समझो। दूसरी बात है कि अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। पिछले मासी लगता है प्रयोग हुआ था ना, श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वायुमंडल। बाबा ने कहा क्या, श्रेष्ठ बाप से श्रेष्ठ, सॉरी, तो अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभूति कराने का, अनुभव कराने का सहयोग दो। क्या बोल रहे बाबा? अपने श्रेष्ठ बाप से श्रेष्ठ सर्व संबंधी की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग दो। इसलिए बाबा ने क्या बोला कि अपनी वृत्ति द्वारा काय करो, वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति कैसी होनी चाहिए? सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप बनने की स्मृति दिलाओ। फिर वाणी कैसी चाहिए? सुदर्शन चक्रधारी अर्थात मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोग। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का और कर्म योगी बनने का संदेश हर एक कर्म द्वारा। तो कोई भी कर्म करते मुख को बंद करो, पहले ताला लगा दो। मैंने ये किया, वो किया, कुछ नहीं, छोड़ दो। तो अपने रूहानी संपर्क को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने के लिए वह समय प्रमाण वर्तमान संगम युग का क्या एक एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। कितना सुंदर बाबा ने कहा, एक एक कदम कितना है? पदम गुना।
ऐसे इस खजाने को, समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय प्रति समय प्राप्ति होने का परिचय दो। हर बात सहयोगी बनो तो सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे। मूल बात है, पहले सहज योगी बनो, जो भी कुछ सेवाएं होगी ना उसको करते रहो। इसके लिए बाबा ने कहा हर बात द्वारा सहयोगी बनो, सहज योगी बन जाएंगे। कि खजाने तो हर ब्राह्मण आत्मा के पास बहुत सारे हैं, लेकिन बाबा ने कहा उसको यूज करो। सहयोगी बनना आता है ना, सहयोगी वही बन सकते हैं जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा। एक भिखारी व्यक्ति, उसको आप भीख मांगेंगे तो वो क्या देगा? पहले से ही मैं भीख भूखा वो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहयोगी वही बन सकेंगे जो स्वयं खजाने से संपन्न होगा। संपन्न आत्मा ही अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बनने का संकल्प स्वतः आएगा। महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना। फुल स्टॉप। क्या कहा बाबा ने? महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना। सहज योगी बनना अर्थात सहज योगी बनाना। सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनाना। तो महादानी सर्व खजानों को सर्व प्रति कम यूज करते हैं और सेवा प्रति ज्यादा यूज करते हैं। कौन से? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। देखो बाबा लेता क्या है और देता क्या है, बहुत बहुत डीप समझने की बात है कि भगवान मुझे दे क्या रहा है। इस संगम युग के लास्ट दिनों में कितने लोग दुखी है और बाबा ने मुझे क्या बना दिया। तुम्हारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा कि बाबा भगवान धरती पर आ रहे हैं और किन किन आत्माओं को चुन लिया? सिर्फ गिने चुने आत्मा। तो महादानी सर्व आत्माओं के प्रति स्वयं कम यूज करेंगे और सेवा के प्रति ज्यादा यूज करेंगे। क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देते हैं। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। क्या बोला बाबा ने? जो सर्व प्रति कल्याणकारी बनता है वही स्व कल्याणकारी अवश्य बनता है। धन देना अर्थात एक का 100 गुना जमा हो जाता है। देखो बाबा ने भी इक्वेशन निकाला है। आप धन लगाते हो ना, क्या होता है? हो जाता है 1 से 100 गुना। तो वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में व नीच चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपना सर्व समय खजाना सब कुछ क्या जाता है? लग जाता है। तो ये बाबा ने क्या कहा? स्वयं के ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, वो चींटी के समान, वो तो आने वाली है ना। स्वयं की ऐसी छोटी छोटी बातें क्या आएंगे? समय पर आएगी, जो आपको खजाने को स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं देगी। बेहद के सेवादारी बनो। देखो बाबा के कौन से बच्चे याद आते हैं? बेहद के। तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। फराक फिराक दिल से उदार चित्त होकर प्राप्ति के खजाने को बांटते चलो। जो भी मिला है ना बाबा से प्राप्ति, बांटते जाओ। उदार चित्त बनने से स्वयं उसका उद्धार सहज हो जाएगा। बाबा के महावाक्य देखो कितने हैं। इस स्वयं का उद्धार, बाबा कहते हैं स्वयं का उद्धार तो समझ में आ गया, क्योंकि सेवा में लगाएंगे। लेकिन ऐसे महादानी बनो जो हर संकल्प श्वास में सेवा ही सेवा है। तो ऐसे बाबा क्यों बता रहे? बेहद के सेवादारी बनो तो स्वयं की स्टेज सहज हो जाएगी। देखो आज बाबा ने किस लिए बुलाया है हमको? कि हमें क्या करना है? सब कुछ सफल करना है। धन देना अर्थात बाबा ने कहा क्या? अर्थात 1 से 100 गुना जमा हो जाता है। तो वर्तमान समय की छोटी छोटी बातों में
और चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपना सर्व खजाना स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। आप कौन हो? बेहद के सेवादारी हो। तो स तो स्वयं को सेवा के तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। फराक दिल से उदार चित्त होकर प्राप्ति के खजाने को बांटते चलो। जो भी बाबा ने बोला ना अभी, क्या क्या मिला है, प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। उदार चित्त बनने से स्वयं का उद्धार हो जाता है। विघ्न मिटाने से समय लगाने के बजाय सेवा की लगन में मगन रहो। देखो बाबा ने आज चांस दिया है ना, आप सभी ने भी सेवा की है ना, इसलिए बाबा ने क्या बोला कि फराक दिल बन उदार चित्त होकर रहो। तो बाबा ने क्या कहा? तो वर्तमान समय जो छोटी छोटी बातें आती है ना, उनको विघ्न तो आएंगे ही। जब तक आत्मा शरीर में तब तक विघ्न आएंगे, छोटे बड़ा कुछ तो होगा, लेकिन बाबा ने क्या कहा? ऐसे समय पर क्या करो, अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन ही लेना है, कुछ कुछ देना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं का कल्याणकारी बनना है। अपने अंदर झांको। बाबा ने क्या क्या बोला कि स्वयं के प्रति, बाबा ने बोला ना कि सर्व के प्रति कल्याणकारी बनना है। क्योंकि सर्व के प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा हो जाए। तो वर्तमान समय स्वयं के छोटी छोटी बातों में व चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपना समय बर्बाद मत करो। उनकी छोटी छोटी बातें आएंगी, तो विघ्नों में अपने सर्व खजानों को स्वयं प्रति समान लगाने का समय नहीं है। बेहद के सेवाधारी बनो। देखो बाबा क्या बोल रहा है, बेहद के सेवाधारी बनो, हद के नहीं, तो स्वयं की सेवा हद हो जाएगी। तो बाबा ने कहा था वो समय नहीं है अभी, कौन सा? बेहद के सेवादारी बनो, तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। प्राक्ल दिल से उदार चित्त होकर प्राप्ति के खजाने को बांटते चलो। जो भी बाबा से मिला हुआ है ना, वरदान मिले होंगे, स्लोगन, तो प्राप्तियों के खजाने को बांटते चलो। उदार चित्त बनने से स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। थोड़ा और झुकना। बाबा ने क्या कहा कि ये आपको क्यों बताया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने ही कारण तो स्वयं को सेवाधारी समझो। तो बाबा ने कहा कि स्वयं, तो वर्तमान समय स्वयं की प्रति छोटी छोटी बातों में और चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपना सर्व खजाना स्वयं प्रति समय लगाने का नहीं। बेहद के सेवादारी बनो, तो स्वयं सेवा की स्टेज हो जाएगी। प्राक्ल तिल से उदार चित्त होकर प्राप्ति के खजाने को बांटते चलो। सबसे बेस्ट है कि प्राक्ल दिल बनो, कोई कैसा हो क्या हो, लेकिन बांटते चलो। प्राक्ल दिल उदार चित्त होकर ही हो जाएगा। तो विघ्नों के मिटाने में समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ सफल करना है। बाबा ने अभी पहले से बता दिया कि समय प्रति समय लगाने के बजाय सेवा की लगन में समय लगाओ। तो ऐसी महादानी बन, जो वरदान जो बाबा ने बोला ना, हर संकल्प श्वास में सेवा ही सेवा है। तो ऐसे लगन का फल विघ्न सहज ही विनाश हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय है। बाबा ने देखो कितना खुशी की बात बताई कि वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय। अभी अभी सेवा का फल स्वयं में खुशी और शक्ति के अनुभव करेंगे, लेकिन वो सेवा नहीं, वो सच्ची दिल की सेवा नहीं। सच्चा दिल जो है जैसा है उसको बेचता है।
कई बच्चे कहते हैं सेवा तो हम करते हैं लेकिन मेवा नहीं मिलता। तो इसका कारण क्या है? बाबा ने बताया, अर्थात सफलता नहीं मिलती। ये क्यों होता है? क्योंकि सेवा दो प्रकार से करते हैं। एक है दिल से सेवा और दूसरी है दिमाग से सेवा। दिखाने के लिए मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो ये अर्थात नाम प्राप्त करने का कल्प काल की इच्छा है। इसलिए बाबा ने कहा जब तक यही कल्याणकारी अल्पकाल का है, तो ऐसे बीज का अल्पकाल का फल नामी ग्रामी बनने का तो लेते हैं। तो सफलता का फल कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा ना, नाम की भावना का फल, नाम की भावना का फल और शान के रूप में प्राप्त हो जाएगा। दिखावा करने का संकल्प करने का बीच होने के कारण सर्व कर्मेंद्रिया दिखावे में आ जाती है। देखो ना, कई बोलते क्या ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, संकल्प भी ऐसे। तो बाबा ने क्या बोला? तो ऐसे के लिए क्या करो, नाम की भावना की फल की अपेक्षा मत करो। संकल्प करने का बीज होने के कारण सर्व के महादानी दिखावे में आ जाते हैं। अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया। फल को बाबा ने आज महावाक्य में कहा ना, साकार मुरली के, कि बाबा के साथ क्या सौदा करने के लिए आए थे। तो हमारे अंदर क्या रहना चाहिए? एक बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए बाबा ने कहा कि सफलता को फल कैसे मिलेगा? नाम की भावना से। नाम, पुनः एड्रेस, सब कुछ दिखावे करने का संकल्प करना का यह बोझ बीज होने के कारण सर्व कर सर्व के सामने दिखावे में आ जाएंगे। सर्व के मुख से अल्पकाल के लिए महिमा का फल प्राप्त हो जाता है। ये सर्विस बहुत अच्छी की है। जब अल्पकाल के महिमा का फल हो गया, अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया। किसी ने कुछ बोला और हमारा उमंग उत्साह बढ़ गया, माना हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। तो अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार। जब अल्पकाल की महिमा का फल मिलता है, तो बाबा ने कहा पके हुए फल फल की प्राप्ति कैसे करेंगे? बाबा ये क्यों बता रहे पता है? क्योंकि सब कुछ बच्चों के पास है, फिर भी बच्चे दुखी का इधर उधर क्यों भटक रहे? बाबा ने कहा ना कि सफलता का फल कैसे मिलेगा? नाम की भावना का फल और नाम शान से परे होकर, बाबा ने कहा, प्राप्त हो जाते हैं। दिखावे करने का, संकल्प करने का बीज वही है। तो बाबा कहते हैं उस बीज में आ जाने से सर्व क्या होता है? नुकसान हो जाता है। ये भाई बहुत अच्छी सर्विस करते हैं लेकिन अल्पकाल की महीना का फल मिल गया, सर्विस का फल नहीं मिला। कच्चा फल की प्राप्ति कैसे हो सकती? देखो बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे कि कच्चे फल की कितनी अच्छी हो जाती है सर्विस। जब अल्पकाल की महिमा का फल मिल गया, अर्थात कच्चे फल ही स्वीकार कर लिया, तो संपूर्ण फल प्राप्ति का आधार है, अर्थात स्वीकार करने का कारण आपकी पूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये आपको इसलिए बताया। कई बोलते हैं ना कि हम इधर गए उधर गए, तो बोलने का। बाबा कहते हैं कि सेवा के कारण हमारे संकल्प भी क्या हो जाते हैं? दृढ़ हो जाते हैं। न स्वयं से सदा असंतुष्ट रहेंगे, न सर्व को संतुष्ट करेंगे। ये आपको क्यों बताया? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी कोई अल्पकाल की महिमा करते हैं कि आप अच्छे हो, अच्छी सर्विस करते हैं, तो हम क्या जाते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, रोब में आ जाती है। इसके लिए भले बाबा ने कहा ना भी कि अल्पकाल की महिमा का फल मिल गया, अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति पके हुए फल की प्राप्ति हो। ऐसे रिजल्ट क्या होता है? कई बच्चे फल को स्वीकार करने के कारण अल्पकाल की कामना पूरी होने के कारण शक्तिशाली नहीं बनते हैं।
अधिकारी नहीं बनते, न स्वयं का। बाबा कहते सेवा करते हुए भी कमजोरी का कारण नहीं, कराने वाला बाबा करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। न स्वयं को सदा संतुष्ट रखेंगे, न सर्व को संतुष्ट करेंगे। सदैव क्वेश्चन मार्क ही रहेगा कि इतने पाप किए हैं, फिर भी क्यों नहीं जाता। होता है ना, कई संस्कार बहुत कड़े हो जाते हैं ना, ये ऐसा करता है, ये वो वैसा करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क में ज्यादा मत जाओ। इसलिए सेवाधारी बन, सेवा के दिल से सेवा करो। बाबा ने क्या कहा कि दिल से सेवा करो। सच्ची दिल से साहेब राजी। सच्ची दिल से सेवाधारी बनने का लक्ष्य क्या होता है? सच्ची दिल से सेवा करो। दिल शिकस्त आत्मा को और दिल शक्तिशाली बनने वाले आत्माओं को कितना मोटा फर्क है। शक्तिशाली आत्माएं कैसी होती है और दिल शिकस्त आत्मा कैसी? कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन सदा बाप द्वारा मिले हुए गुणों के खजाने दान कर उनको संपन्न बनाओ। ऐसी सच्ची दिल से बाबा कहते खान को। हम्म, इसलिए बाबा ने कहा सदा बाप द्वारा ये सब कुछ मिला है, सच्ची दिल से सेवाधारी भी बने हैं। तो बाबा ने कहा दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब हो, लेकिन सदा स्मृति बाप के द्वारा सब कुछ मिला हुआ है, जो वे गुणों के खजाने, शक्तियों के, गरीब से साहूकार बनाने का है। तो ऐसा श्रेष्ठ संकल्प अशुभ भावना रखो कि ऐसी सच्चे दिल वाले सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुए संपूर्ण सफलता मूर्त अनुभव करेगी। तो ऐसे सहयोगी बनो, जो सहयोगी, जो सहयोगी का फल प्राप्त होता है, सदा शक्तिशाली बनने से बिजी रहेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं? सदा शक्तिशाली बनने से सदा व्यर्थ की शिकायतें करने अपेक्षा सदा, बाबा कहते हैं कि व्यर्थ ज्यादा आता है। तो उसका कारण क्या है? तो बाबा ने आगे भी मुरली में कहा है कि सेवाधारी बनो, सच्चे दिल से सेवा करो, सफलता मूर्त फिर अनुभव करेंगे। तो ऐसा सदा सहयोगी बनो, तो सहयोगी का फल है सहज योगी। तो सदा सहयोगी बनने से भी बिजी रहेंगे, संकल्प में भी बिजी। तो व्यर्थ की शिकायतें दूर, जो स्वयं सेवा बाप से करती है ना, वह सहज ही समाप्त हो जाता है। तो सदा ऐसे श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा करने वाले, अल्पकाल के फल का त्याग करने वाले, सदा सफलता मूर्त बनने वाले, हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बनने वाले उदार चित्त आत्मा है, सदा बाप और सेवा में तत्पर रहने वाले समीप आत्माएं, सदा खजाने को महादानी आत्माएं, ऐसे ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप तथा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। खास बाबा को लाख लाख शुक्रिया। ठीक है, तो ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस रखेंगे।
ठीक है, अभी शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या कहा। घर का मक्खन लेगा कि बाहर का? क्या? घर का मक्खन कि मार्केट का? क्या कहा बाबा ने? दीप्ति बहन छोड़कर कोई और करेंगे? बोलिए, हमारे पास टाइम कम है ना, संगीता बहन जी। जी ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि हमें अपना एक ही संसार, एक बाबा, तो एक बाबा जो हमारा संसार होता है तो हमारे जो संस्कार है उसमें भी परिवर्तन आता है। और हमारा लक्ष्य जो है एक बाबा और सर्व संबंध एक बाबा से, बाबा ही आधार है। और सहज योगी हम तब बन सकते जब हम अपनी वाणी, कर्म, संकल्प द्वारा, मनसा सेवा द्वारा, जब हम सभी आत्माओं को के लिए शुभकामना, शुभ भावना दे, जितने भी तमोगुणी हो, हमारे संस्कार उनसे मिले व ना मिले। ये बहुत ही कठिन है प्रैक्टिकल में पढ़ना, और यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ही सहज है। परंतु जब वो स्थिति आती है कि ये हमसे, हमारे संस्कार भिन्न है, फिर भी उस क्षण उसके लिए शुभ भावना रखना एक्चुअली डिफिकल्ट है। परंतु हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें ये करना ही है, और बाप समान बन के बाबा की सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। जी। बाबा ने हमें महादानी और वरदानी की डेफिनेशन इतनी क्लियर समझाई कि महादानी कौन है? जो दान करके भी अपना, उसकी फल प्राप्ति की इच्छा ना रखते हुए, और सहज योगी की बताया कि हम सहज कैसे बन सकते हैं महादानी, कि बाबा से हम जो शक्तियां और गुण भी प्राप्त करते हैं वो भी हमें आगे सेवा में लगानी है। तो इस तरह हम महादानी और वरदानी बनते हैं। ओम शांति। कुछ आया? नहीं नहीं, आगे जो दूसरी और खड़े होंगे ना वो करेंगे। वो बीच में अपना माइक किसी को और को दे दिया होगा। कोई किसी को कुछ बोलना है अभी? तो देखो, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। महादानी बनो, वरदानी बनो। और इसके कारण ही मनुष्य आत्मा क्या बन जाता है, मनुष्य से देवता बन जाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें क्या करना है, वो महादानी बनना है, वरदानी बनना है। सारा कुछ सफल करो, और करना ही है। ठीक है। तो इस प्रकार आज सारा दिन में क्या अभ्यास करेंगे, या कल 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 के लिए, कि मैं एकदम तपस्वी आत्मा हूँ, या तो समझ में आ गया ना। बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, इच्छा मात्र अविद्यावस्था, पाना था सो पा लिया।
तो ऐसी अवस्था को पाना। ठीक है। जी बोलिए नीलम दीदी जी। ओम शांति। आवाज आ रहा नहीं? जा रहा वॉइस नहीं जा रहा, वॉइस नहीं जा रहा क्योंकि वो रेज हैंड है तो इसलिए वो है ना। ठीक है। तो इसका मीनिंग है ना महादानी बनना। तो महादानी किसे बोलते हैं? तो कल के लिए क्या करना, आप थोड़ा इसके लिए होमवर्क लेना कि मुझे महादानी बनना है। महादानी बनना, कौन सी चीजें में महादानी बनना है? सदा दातापन की भावना रखो। और दूसरी बात क्या है, दिन में कई बार बीच बीच में सतयुग में जाओ, परम धाम जाओ, अपने पूज्य स्वरूप में जाओ, लेकिन इसका अभ्यास करना है। ठीक है ना? कल के लिए सारा ये हमें करना है। और इस संडे को हमारे बीच में गीता दीदी जा रहा है, जो सूरज भाई के रिलेटिव है ना। मेरा सोसाइटी में क्लास हुए थे, तो अगले संडे वो आने वाली है। तो सभी क्या करना, अगले संडे शाम के बैच का क्लास रिपीट करना। ठीक है। तो चलो ऐसी महादानी वरदानी आत्माओं को 1 मिनट के लिए साइलेंस रखेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो जो भी खजाने बाबा ने दिए ना, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, उसको यथार्थ रीति यूज करो और दूसरों के प्रति ज्यादा यूज करो। ठीक है। परम धाम को देखना, कई बार बीच बीच में ऐसे परम धाम में जाना, अपने सत्य की दुनिया में जाना, कई फल फल फूल आदि खाकर आ जाना। और जितना हो सके बाबा ने कहा, अपने दूसरे को क्या देना है, बांटते रहना है, कुछ ना कुछ देते रहना है। शांति की, किसी को शक्ति की, जो चाहिए वो दे दो। अच्छा। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट योग करेंगे। 2 मिनट बाबा के पास जाएंगे और बाबा से सच्ची दिल की बातें करेंगे। परम धाम में जाना और बाबा के साथ सच्ची दिल की बातें करना। तो अच्छा, सभी को एक बात है कि जो भी हम कॉल में जुड़े हैं ना, कुछ अनुभव को बढ़ाओ। आज बाबा ने कहा ना, एक बाबा ही मेरा संसार है। इस अनुभव को बढ़ाओ, बाबा के प्यार में लीन हो जाना। कैसी सुंदर अवस्था है देखना। बाबा ने बोला अंतिम दिवस उसकी अवस्था का अनुभव कर। ठीक है। तो भी परम धाम में जाकर इसी तरह बाबा के ज्ञान सूर्य के सामने रखो और इस बिल्डिंग के ऊपर दे दो। बाबा से शक्ति आ रही है और सबको देते चलो।
अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।